अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से छीनी जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी को टोटली दुबई में शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से अब काफ़ी ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को लेकर। अब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं और राशिद लतीफ़ जो हैं, उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ़ किया है इस हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान से दुबई के अंदर शिफ्ट हो सकती है। मुकम्मल ख़बर की मैं आपको डिटेल भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे हमारी छोटी-सी गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो राशिद लतीफ़ ने एक खबर दी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। राशिद लतीफ़ का कहना है कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक ऐसा जो है वो बड़ा ब्लंडर मार दिया है कि जुमेरात वाले दिन चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होना है, मीटिंग होनी है आईसीसी की, जिसको जय शाह हेड करेंगे और उस मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर छीनी जा सकती है और इंडिया इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रहा है। तो उन्होंने जो बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपना जो वज़ारत दाखिला का जो ओहदा है, उसकी वजह से एक बड़ा ब्लंडर मारा है। उन्होंने कहा है कि जी, मोहसिन नकवी ने अफ़गानिस्तान को के खिलाफ जिस तरह बयानबाज़ी की है पिछले कुछ दिनों में, और जब पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, तो उस वक़्त भी मोहसिन नकवी ने ये कहा कि जी, ये अफ़गानी होते हैं। इस प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से लोग आए होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, अफ़गानिस्तान के लोग जो भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, उनको पहले एनओसी लेना पड़ेगा और 1 दिसंबर के बाद जो है वो एनओसी लेकर वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो काम कर सकेंगे। तो इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है अफ़गानिस्तान की एम्बेसी से और अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लोगों को निकाल दिया था और अफ़गानिस्तान भेज दिया था। काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग हिजरत करके अफ़गानिस्तान चले गए थे और उसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम ने एक मैच जीता था और उस मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड था मैच जीतने का, वो उन्होंने उन रेफ्यूजिस के नाम किया जो लोग पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हिजरत करके गए थे, या यूँ कह लीजिए कि जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने निकाला था। मोहसिन नकवी की सरकार जो है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, इन्होंने मिलकर जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से निकाला था, तो उनके नाम किया था अफ़गानिस्तान की टीम ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो अब जो है ये खबरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर भी और काफ़ी ज़्यादा चैनल्स के ऊपर भी कि जी, जुमेरात के दिन जो मीटिंग होनी है आईसीसी की, उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा साथ देता है। वर्ल्ड कप 2024 में भी जब अफ़गानिस्तान की टीम जीत रही थी, तो अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका बयान आया था कि इंडिया ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। इंडिया ने काफ़ी हमें हेल्प आउट किया है, हमें ग्राउंड्स दिए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह के बयानात आते रहते हैं। तो अब जो है वो प्लान ये हो रहा है, कुछ सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि इंडिया अफ़गानिस्तान को भी कायल कर रहा है इस मामले में कि आप भी हमारा साथ दें और आप भी जो है वो पाकिस्तान में खेलने से मना करें, क्योंकि आप जो है वो आप भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएं कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इससे क्या होगा कि अफ़गानिस्तान की टीम अगर इनकार कर देती है, खुदा ना खास्ता, जो कि मैं पाकिस्तानी होने के नाते तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला ने ब्लंडर ही ऐसा मारा है। तो अब जो है अगर इंडिया अफ़गानिस्तान की टीम इनकार कर देती है, तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी जो एक टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम,
تو یہ 3 ٹیمیں ہیں۔ اگر افغانستان بھی پاکستان میں نہیں کھیلنے آتی، جس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے محسن نقوی کی جانب سے وزیر داخلہ کی کرسی پر بیٹھ کر، تو پھر کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایک گروپ تو آلریڈی ہائبرڈ ماڈل کھیل رہا ہوگا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ والا گروپ، یہ 4 ٹیمیں تو ہائبرڈ میں کھیل رہی ہوں گی دبئی جا کر۔ لیکن اگر افغانستان بھی منع کر دیتا ہے تو دوسرا گروپ بھی پھر ہائبرڈ میں آ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی سی پھر یہ فیصلہ دے دے گا کہ جی پوری چیمپئنز ٹرافی کو جو ہے وہ پاکستان سے اٹھا کر شفٹ کر کے دبئی میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ ادھر سے افغانستان کی ٹیم انکار کر دے گی، ادھر سے جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم نے انکار کر دیا ہے، تو دونوں گروپ کے اندر جو ہے وہ جب 2 ٹیمیں انکار کر دیں گی تو چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کے لیے کرنا پھر انتہائی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اب مجھے لگتا ہے یہ جو بلنڈر مارا ہے، یہ کہیں پاکستان کے گلے نہ پڑ جائے اور چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان سے نہ چھن جائے، خدا نہ خواستہ، میں یہ نہیں چاہتا پاکستانی ہونے کے ناطے، لیکن ہمارے جو کرکٹ بورڈ کے اندر 2-3 دن سے خاموشی چھائی ہوئی ہے، خاص طور پر محسن نقوی کی جانب سے جو خاموشی ہے، تو کچھ معاملات جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہیں بیک ڈور پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن جو آئی سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ باقی دوستو، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔